दोस्तों, भारत की धरती पर बहने वाली नदियों की कहानियाँ जितनी अद्भुत हैं उतनी ही प्रेरणादायक भी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो ऐसी पवित्र नदियों की कहानी जिन्हें सास बहू का नाम दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा की। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है, जहाँ से ये मिलकर गंगा का रूप लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों नदियों का रंग अलग अलग क्यों है और क्यों इन्हें सास बहू कहा जाता है? तो चलिए बताते हैं। यह सही बात है कि दोनों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, लेकिन दोनों नदियों की यात्रा अलग अलग होती है, जिसे हमें देखना होगा। सबसे पहले भागीरथी का रूट देखते हैं, यानी कि यह देखते हैं कि भागीरथी नदी कहाँ से होती हुई आई है। गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख से भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है। गौमुख से निकलकर भागीरथी गंगोत्री और भैरव घाटी होते हुए हरसिल तक पहुंचती है। हरसिल से गनगनाती होते हुए भागीरथी उतरती है और फिर वहां से पुराने टिहरी पहुंचती है, जो कि अब डूब चुकी है। पुरानी टिहरी के बाद भागीरथी नदी देवप्रयाग पहुंचती है, जहां अलकनंदा उसकी प्रतीक्षा में होती है। ये तो हो गई भागीरथी की यात्रा का रूट। अब बारी आती है अलकनंदा की। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से आगे संतोपद ग्लेशियर से होता है। इसके बाद अलकनंदा नदी का पहला मिलन केशव प्रयाग में सरस्वती नदी में होता है। फिर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा का अलकनंदा नदी से मिलन होता है। अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग पहुंचती है और वहां अलकनंदा का संगम नंदाकिनी नदी से होता है। नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। पिंडर नदी को भी अपने साथ लेकर अलकनंदा आगे बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते रुद्रप्रयाग पहुंचती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का मिलन मंदाकिनी नदी से होता है और मंदाकिनी नदी को साथ लेकर अलकनंदा और आगे चल देती है और तब पहुंचती है देवप्रयाग, जहां भागीरथी के साथ संगम के साथ ही गंगा का निर्माण होता है। अब समझिए, भागीरथी गौमुख से निकलकर देवप्रयाग तक अकेली ही आई है। भागीरथी नदी के साथ किसी बड़ी नदी का संगम रास्ते में नहीं होता। ऐसे में भागीरथी नदी का जल जैसा गौमुख से निकलता है वैसा का वैसा ही बना रहता है, एकदम साफ। इसलिए नदी का रंग नीला होता है। लेकिन अलकनंदा अपने रास्ते में कई नदियों से मिलती है। सरस्वती से मिलती है, धौली गंगा से मिलती है, नंदाकिनी से मिलती है, पिंडर से मिलती है और फिर मंदाकिनी नदी से मिलती है। यह सभी बड़ी नदियां हैं। ऐसे में यह नदियां अपने साथ पहाड़ की मिट्टी पत्थर को लेकर बहती हैं और इसलिए अलकनंदा का संतोपद ग्लेशियर से निकलते हुए साफ नीले या हरे रंग का पानी देवप्रयाग तक पहुंचते पहुंचते बदल जाता है और वह मटमैला हो जाता है। इसलिए देवप्रयाग में आपको भागीरथी का पानी साफ दिखता है, जबकि अलकनंदा का पानी मटमैला। दूसरा सवाल, क्यों इन्हें सास बहू कहा जाता है? उत्तराखंड में विशेष तौर पर गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास जबकि अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि भागीरथी गौमुख से देवप्रयाग तक अपनी यात्रा बहुत तेज भाव में करती है। भागीरथी तेज आवाज करती है, तेजी से बहती हुई धड़ाधड़ अपनी यात्रा पर चलती जाती है। वो आक्रामक दिखती है, गुस्से में दिखती है और भारतीय जनमानस में सास की भूमिका को इसी तरह से देखा जाता है, गुस्से वाली आवाज करती हुई। इसलिए भागीरथी को सास कहा जाता है, जबकि अलकनंदा को बहू इसलिए कहा गया है क्योंकि जब वो अपने घर यानी संतोपद ग्लेशियर से निकलती है तो खूब खिलखिलाती है, आवाज करती है, भाव में तेज भी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो धीमी पड़ जाती है। तमाम नदियां उससे मिलती जाती हैं और उसका बहाव कम हो जाता है। अलकनंदा शांत होती जाती है, उसकी गति धीमी होती जाती है। देवप्रयाग तक पहुंचते पहुंचते अलकनंदा बिल्कुल शांत हो जाती है। जैसे भारतीय जनमानस में समझा जाता है कि बहू अपने ससुराल पहुंचकर एकदम शांत हो जाती है, इसलिए अलकनंदा को बहू कहा जाता है। इसके साथ ही माना जाता है कि सास और बहू का स्वभाव किसी भी तरह का हो, लेकिन अगर दोनों प्रेम से मिलें तो मिलजुल कर एक गंगा का निर्माण कर सकती हैं, जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर करती हैं। भागीरथी और अलकनंदा को देखकर आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।